अम्मी अम्मी चले यार, देर हो रही है, काफ़ी बहुत देर हो गई। बस छोड़ दें आप तो, अब चलते चलते भी आप सफाई। हाँ चल रहा है ना बेटा, बस आके कर लेंगे यार अम्मी, बहुत टाइम हो रहा है। बस काम तो हो गया। हसन भी सो गया, बस जल्दी कर लें। चले आते हैं ना तो किचन गंदा हो रहा है। तो ये बना ली थी मैंने दाल चावल। आज बाजार जाना था ना, तो मैंने सोचा दाल चावल बना लेते हैं। मूंग मसूर की दाल चावल बना ली थी। और ये बनाए हमने चावल बॉयल करे हैं जीरे वाले। और अचार से हम लोगों ने खाना खा लिया। तो बाजार जाते थे काम वाम करके जाते, ताकि मर्द हजरात आए तो उनको खाना पका हुआ मिले। तो बस चीज़ें समेट रही थी, अच्छा लगता। बस हो गया काम। पानी पी लेते हैं। पानी पी लें। तुम भी पी लो पानी। हाँ बस आप पिए। बोतल ले लेते हैं साथ में, अगर कहें तो छोटी। नहीं मासी ले लेंगे। चलें ठीक है। अंबर नहीं आई? अंबर वहाँ आ गई। चले बस लाइट्स ऑफ कर ले। पानी तो भर गया ना, टैंक मोटर चल रही। मोटर बंद कर दी। और हम कहाँ जा रहे हैं आज? ईद शॉपिंग, अम्मी की ईद शॉपिंग। हाँ मैंने और अम्मी अपना भूल गई। अभी मोहतर ने बोला अम्मी आप अपना तो बनाए सूट। तो आज मैं जा रही हूँ अपने लिए सूट लेने के लिए। टिश्यू ले लेते हैं, गर्मी हो रही है। चलो चले भाई, चलो भाई चले अंबर। हसन सो रहा है, हसन को छोड़ के आना। अल्लाह की अमान में। हसन सो रहा है, हसन को खाना वाना खिला दिया तहसीन घर पे। तो तब तक इंशाल्लाह ताला हम आ जाएंगे। इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के अमान में। चल बेटा चलो अंबर, पानी पी लूँ। चलो ठीक है, पानी पियो, हम जब तक रक्षा रोक रहे हैं। निकलते निकलते वही टाइम ओए होए धूप, अब तो फिर भी कम हो गई। अल्लाह कितना अच्छा होता, अम्मी आपको ये वाली कार सही से होता ना चला लेती। ये बड़ी है। वो बात ये है कि मैं गाड़ी तो ले जाऊँ, मगर फिर ना वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने का बड़ा मसला होता है। पार्किंग की जगह नहीं होती, कोई मार मुड़ दे तो और मसले होते हैं। रक्शे में जाओ इजी हो गया। रक्शे में जाओ, जाओ इधर जाओ। रक्षा रोको, रक्षा रोको, रक्षा रोको। रक्षे के गाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए बाज़ार। तो ईद की शॉपिंग करने जा रही हूँ, और वो भी आप लोगों की फरमाइश पे मैं आप ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सब्सक्राइबर के कमेंट्स आ रही थी कि हमें आपकी शॉपिंग देखनी है, आपके बाज़ार देखने हैं, हैदराबाद शहर देखना है। तो ये हमारा छोटा सा हैदराबाद है, और ये जो रास्ता यहाँ से मैं गुज़र रही हूँ तो ये जा रहा है बाज़ार की तरफ। तो हैदराबाद में काफ़ी सारे बाज़ार हैं, मगर जो हमारे घर के करीब है मैं ज़्यादातर इसी बाज़ार में जाती हूँ। और दोपहर को सारा काम वाम करने के बाद ही मैं बाज़ार जाती हूँ, क्योंकि घर में मेरे हस्बैंड किसी भी वक्त आके खाना वगैरह खाते हैं, तो खाना पका होता है तो दिल ज़रा मुतमईन रहता है कि मैं आधा काम करके आई हूँ घर पे। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही बाज़ार जाती थी, और जब इतना रश भी नहीं होता था। मगर अब बाज़ार में काफ़ी रश होता है, और मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी जल्दी मचाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता बाज़ार जाके। तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ लेने नहीं आई थी। तो एक से दो होते हैं तो ज़रा अच्छा कोई मशवरा दे देता है। तो ज़्यादातर मैं गुड़िया के साथ या मोहतर के साथ ही बाज़ार जाती हूँ, तो इजी रहता है मुझे। तो मैं ये भी नहीं देखती कि मुझे छोड़ दें या लेने आए, मैं रक्षा करके ही चली जाती हूँ। तो अभी जो हम बाज़ार जा रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग मेरे साथ रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। कॉपीराइट आएगा जब भी पार्किंग नहीं मिलती। आखिरी झटका।
देखो भाई रश। अभी हमें भी जाना है इस रश में। वो देखो अम्मी गई रश के अंदर, उतर गई। मैं भी जा रही हूँ। रश के दरिया में उतर रही हैं, ये उतर गई। माशाल्लाह माशाल्लाह बाज़ार में काफ़ी रश था और सभी लोग शॉपिंग करने आए हुए थे। तो ईद है माशाल्लाह, बड़ी ईद है, तो सभी यहाँ पर हर शॉप पे बहुत रश था और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और रश भी बहुत था। तो यहाँ से हम कई दुकानों पे गए मगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ से मैंने ठंडा पानी लिया, क्योंकि पानी तो मैं ज़रूर लेती हूँ, मैं आज ले आना भूल गई थी घर से। तो यहाँ जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे, पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। दुकान पे रश नहीं है, क्यों पता भी नहीं चल रहा बाय में अम्मी कौन सी है, अंबर कौन सी है। हाँ, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब अम्मी मुझे बाज़ार लेके जाती थी। तो अम्मी बुरखा ओढ़ के जाती थी और मैं भी अम्मी के साथ साथ चलती थी उनका बुरखा पकड़ कर। तो कभी अम्मी मुझसे आगे चलने लग जाती थी, अम्मी कोई चीज़ लेती थी और मैं किसी और औरत के साथ चलने लग जाती थी। तो यही होता है कि बच्चे मिस हो जाते हैं बाज़ार में। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी जो यहाँ बच्चे लेकर आती हैं बाज़ार में, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गुम भी हो जाते हैं बच्चे, तो बच्चों को लेकर नहीं जाएं और घर पे किसी के पास छोड़ के जाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं और उनको इतना ज़्यादा बोलना भी नहीं आता, इतना पता भी नहीं होता। तो बाज़ार के अंदर ख़ास तौर पे अगर बच्चों को लेके जाएं तो फिर उनकी हिफाजत करें, उनको अपने साथ रखें। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देख के काफ़ी कमेंट्स आएंगे कि आप इतने रश में गई हुई हैं और हालात सही नहीं है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हैदराबाद के हालात बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। और ईद पे भी काफ़ी रश था और माशाल्लाह अब ये बड़ी ईद है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं अपने बच्चों की ख़रीदारी करने, क्योंकि ईद पे तो ज़रूरी जो है नए कपड़े पहनते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि हम ईद मनाएंगे और अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये देखिए शॉप में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी है। और अंबर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। घर से तो कह के आई थी कि मुझे फ़्राक लेनी है या कुर्ती लेनी है, मगर उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी। तो या फिर शायद रश की वजह से घबरा रही थी या फिर ज़्यादा वैरायटी देखकर उसकी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर मैंने ये देखें एक बच्चे को देखा जो मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल बेहोश सा है, इतनी गर्मी के अंदर वो सो रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बच्चा सो रहा होगा। और उसका हाथ भी उन्होंने तोड़ा हुआ था। और इससे पहले मैंने जो है इस आदमी को देखा था किसी रेस्टोरेंट के सामने, वहाँ पर बड़ा बच्चे को ये लेके खड़ा था, उसका हाथ भी टूटा हुआ था। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पे जो छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके इस तरह से भीख मांगते हैं। तो ये 8 नंबर की मार्केट थी, यहाँ से हमने थोड़ा बहुत सामान लिया और अभी हम जा रहे हैं रक्षा करके चांदनी बाज़ार। तो वहाँ से भी हम कुछ लेंगे। मैं क्या लूँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने इस बाज़ार से और दूसरे बाज़ार से मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो ये हमारा कैंट का इलाका है और बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही खुले खुले रोड हैं। ये रोड मुझे सबसे अच्छा लगता है हैदराबाद का। तो बस ईद के बाद इतनी तेज़ी से दिन गुजरे कि माशाल्लाह अब ये बड़ी ईद आ गई और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे शॉपिंग करनी है। और मैं समझ रही थी काफ़ी दिन है, मगर मोहतर ने कहा कि अम्मी अब
3 दिन बचे हैं ईद में। तो अभी मैं बस बाज़ार जा रही हूँ और मेरी टेलर को तो आप जानते हैं वो एक दिन पहले भी देती हूँ तो मुझे कपड़े सी कर दे देती है, तो इसी वजह से मैं मुतमईन थी। तो सबसे बड़ा जो मसला होता है वो सिलाई का होता है, और जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं अपने कपड़े सी लेती थी, मगर मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया था कि मेरे जो है मशीन के अंदर मेरी उंगली आ गई थी। तब से मेरे हस्बैंड मुझे पसंद नहीं करते कि मैं सिलाई करूं, और इस वजह से जो है मैं टेलर से सिलवाती हूँ। देखो लाइन से काट कर। तो हम लोग आ गए हैं अभी चांदनी के बाज़ार। तो ये चांदनी बाज़ार कहलाता है, यानी सदर का बाज़ार, और यहाँ पे सारी जितनी भी शॉप्स हैं सब ओपन हैं, सारी फ्रंट पे ही शॉप्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा घुटन नहीं होती और हर किस्म की और अच्छी वैरायटी होती है। तो मुझे यहाँ से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और एक दाम होते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ज़्यादा आपको कोई चिक चिक पिक पिक नहीं करनी पड़ती, बस यहाँ पर एक दाम होते हैं, जो रेट होते हैं उसी पे देते हैं ये। तो इससे ये होता है कि वक्त भी बच जाता है और आपको चीज़ें भी जो है लेने में बहुत आसानी हो जाती है। और मुझे एक दाम से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाज़ दुकानों पे इतनी ज़्यादा रेट बता देते हैं कि आपको कम करते करते भी आपको शर्म आने लगती है कि हम कितना कम करवाएं। तो काफ़ी हाई रेट बताते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब रेट होते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छे सारे ब्रांडेड सूट भी होते हैं और हर तरह के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी अपने लिए सूट लेने। अभी मैं यहाँ पर कौन सा सूट लूँगी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ मैं लेने आई थी रिंग लाइट, क्योंकि अंबर को चाहिए थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये मुझे पहचान गए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बेगम से बात करें, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। और बाज़ार में भी मुझे तकरीबन 4-5 मेरे सब्सक्राइबर मिले थे, तो मुझे पहचान लेते हैं वो। मैं किसी को नहीं जानती, क्योंकि मेरी जो बात होती है ज़्यादातर कमेंट्स पे ही बात होती है। और रश देखें कितना ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पर, तो ज़्यादा रश में मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। और निकले हुए हैं लोग सब अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करने के लिए, कोई कुछ सामान ख़रीदने के लिए। तो अभी जो है शाम का भी टाइम हो रहा है, और इन्होंने अपने घर से काफ़ी देर से जो है वीडियो कॉल लगा रहे हैं, मगर मिल नहीं रही। तो ये अपनी बेगम से मेरी बात करा रहा है। एक ये कलर है, एक हाफ वाइट है, एक गोल्डन है। इसको चार्ज करना पड़ेगा? नहीं, पावर बैंक से चार्जर से डायरेक्ट लगाना होगा। और इनकी बेगम से बात करके बहुत अच्छा लगा। इनकी बेगम का नाम नौशीन है और इनकी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी मोहब्बत से उन्होंने बात की। पुलिस आ गई, पुलिस पुलिस।
सारे गाड़ियों की लाइटें खोल दो। पूछ रही है जेंट्स हो रहा है, अच्छा लगेगा। पापा के साथ होती ना। अरे बकरे कैसे दे रहे हैं? कितने दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? हाँ, 55 के हैं, 55,000 दोनों के। एक कितने का? 27 का। एक कितने का? 27 का हो गया। सही क्या होंगे? आप 50,000 दोगे? के 45 50 के हो गया। 50 के होंगे, 25 के। और वो वाला वो किसी और का है। चला अच्छा माशाल्लाह सही है। अच्छे हैं। टुनकुन कैसी तुम्हारा इसी टाइप का तो है, है? हमारे पे निशान है, इतना ही तो बड़ा होगा। सही है वैसे 25 का दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो अभी हम लोग रक्षे से ही उतरे थे, तो यहाँ पर भी मेरी सब्सक्राइबर मिल गई और ये हमारे घर की साइड पे ही रहती होंगी। इनका नाम था कायनात। ये मुझे मेरे वीडियो बहुत शौक़ से देखती हैं और हसन तो हमें देख के बहुत खुश हुआ, जैसे पता नहीं कितने दिन बाद देखा है। और हमने आज बाज़ार से क्या क्या शॉपिंग करी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।